अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक अहमद इज़ हेयर। मेरे पास ये 2022 का पेपर है, मुल्तान बोर्ड सेक्शन 1 फर्स्ट टाइम ग्रुप 1। ये पहले टाइम का पेपर है, तो इसको मुकम्मल हल करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने मुकम्मल तौर पर इसे हल किया है। तो पहला जो क्वेश्चन वो तो एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होता है, और दूसरा जो है उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे। आपने उनमें से 5 के जवाब देने हैं। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्या है जी, नॉइस पोल्यूशन कैन cause problems like aggression, hearing loss, restlessness and depression। कहता है कि नॉइस पोल्यूशन के जो है ना बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि अग्रेशन, ये कि बंदा जिसे हम कहते हैं कि हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ये हमें सुनने को मिलता है। फिर है जी हियरिंग लॉस, इंसान की जो समात है वो उसमें कमी हो जाती है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाती है। एंड डिप्रेशन, और बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। इसका मायना भी बेचैनी है। तो ये जो है ना नॉइज़ पोल्यूशन के और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, लेकिन आप इतना सा सिंपल सा जवाब लिख सकते हैं। आगे जी दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। कहता है जी इसका जवाब वैसे भी लाहौर बोर्ड का जो पेपर था उसमें भी ये सवाल आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया इज़ इट्स रोल एज द मोस्ट पावरफुल डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन। जो मीडिया है उसका बेहतरीन वो एज अ कम्युनिकेशन के तौर पे जो है ना बहुत पावरफुल डिवाइस है। तीसरा है जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानियत की कंडीशन क्या थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, जो कि जो है ना बिल्कुल सबक की लाइन उठाई हुई है। द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मिजरेबल। कैसे थी? मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस। जो इंसानियत थी वो, वर्ज कहते हैं किनारे को, केओस कहते हैं इंतशार। लोग जो है इंतशार, अफरा तफरी के एक किनारे पे खड़े हुए थे, दहाने पे खड़े थे। आगे है जी, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। पहली वही क्या थी? पहली वही थी, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not। कुरान पाक की ये आयत है। तो इसका जो है ना आपने उन्हें बताना है, तर्जुमा बताना है। सॉरी, इसका इंग्लिश में आपने उन्हें तर्जुमा बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड इन सुल्तान अहमद मॉस्क। द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मस्जिद। अगला सवाल है जी, वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। कहता है जी, द पोइट इज अ ट्रेवलर, इट इज नाइट एंड ही कैन नॉट गो अहेड, ही इज फैसिनेटेड बाय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ वुड्स। ये जो है वो शायर जो कि बाहर निकलता है और अल्लाह ताला की जो खूबसूरती है जंगलों में जाके निकलता है, तो उसका नज़ारा लेता है। आगे है जी, वाई डिड द नर्स से वेयर देर इज विल देर इज अ वे। कहता है जी, विद स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड पॉजिटिव थिंकिंग अ मैन कैन आल्सो अकम्प्लिश इम्पॉसिबल टास्क, दैट इज वाई शी सेड सो। कहता है कि उस औरत ने जो कहा था कि जा चाह वहाँ, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये जुमला उसने क्यों बोला था? उसका जवाब उसने दिया है कि इंसान की जो स्ट्रॉन्ग पावर है और पॉजिटिव जो थिंकिंग है, मुस्बत जो सोच है, अ मैन कैन आल्सो अकम्प्लिश इम्पॉसिबल टास्क, उससे इंसान जो है ना नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। आगे क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के क्या हैं जी काजेज? पहला है जी, बैड पीर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड आर काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन।
एक तो बुरी सोबत है दोस्तों की, एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और एक इंसान घरेलू तौर पे जो परेशान होता है। तो ये बहुत बड़ी जो है ना मेजर काजेज़ हैं ड्रग एडिक्शन की, कि इंसान तब भी ड्रग एडिक्शन शुरू करता है जब वो उसकी एक तो कंपनी, उसके दोस्त उसको बुरे मिल जाएं और उसको नशे पे लगा दें। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी इसमें वजह ये है कि इंसान घरेलू तौर पे बहुत परेशान हो, उसे घर से सताया जाता हो, तो फिर ये कि वो नशे पे लग जाता है। तो ये दो बहुत बड़ी वजूहत हैं। आगे जो है क्वेश्चन है जी, सेक्शन नंबर 2 शुरू हो जाता है। कहता है ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। आपने इनमें से दो पैराग्राफ, तीन दिए हुए हैं, दो का आपने उर्दू में तर्जमा लिखना है। और री राइट एनी टू पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश, या तर्जमा की जगह पे आप इन्हें दोबारा सिंपल इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। एक पैरा जो है 4 नंबर का है। पहला पैरा है जी, द होल जर्नी of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of subcontinents was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. He talked about Pakistan in such a clear terms that a common man could understand it. बहुत आसान सा पैरा है। कहता है द होल जर्नी, मुकम्मल सफ़र, ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, एक बड़े जो है रहनुमा का, उनकी कोशिश का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कंटिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, वाज बेस्ड ऑन द पिवट, उसकी बुनियाद, पिवट होता है महवर को कहते हैं, एक उसका महवर क्या था, ऑफ द मुस्लिम्स यूनिटी, के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, एंड वननेस एज अ नेशन, और वो उनको एक कौम के तौर पर देखना चाहते थे। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक बात की, इन सच अ क्लियर टर्म्स दैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, बिल्कुल सादा अल्फाज में कि एक आम बंदा भी उसे समझ सकता था। इसका बामुहावरा तर्जुमा भी देख लें, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले लें। ये जो है आपके सामने पैरा। आगे है जी दूसरा पैराग्राफ। हजरत अस्मा was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. हजरत अस्मा was so generous, इस कदर सखी थी, that she sold her, कि उन्होंने बेच दिया, inherited garden, जो उन्हें विरसे में एक बाग मिला था, and gave away, और उन्होंने दे दी, all the money, अपनी तमाम रकम, to the poor, गरीबों को, and the needy, और ज़रूरतमंदों को। हज़रत अस्मा इतनी सखी थी कि उन्होंने तरके में मिले हुए बाग को फरोख्त कर दिया। नो बॉडी एवर रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, नो बॉडी, कोई शख्स भी, एवर रिटर्न्ड, नहीं लौटा था, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, फ्रॉम हर डोर स्टेप, उनके दरवाजे से, कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटा था। हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी remembered for her courage, generosity and wisdom. हज़रत अस्मा को हमेशा उनकी हिम्मत, सखावत और दनाई की वजह से याद रखा जाएगा। आगे है जी तीसरा पैराग्राफ। कहता है ओकेजनली आई एम फॉर्चुनेट, कभी कभार मैं खुशकिस्मत हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं अपना हाथ एक छोटे से दरख्त पे रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, और परिंदे के खुशी से कांपने को पूरे गाने में महसूस करती हूँ। आई एम डिलाइटेड टू हैव द कूल वाटर्स ऑफ अ ब्रूक रश थ्रो माई ओपन फिंगर्स, जब चश्मे का ठंडा पानी मेरी उंगलियों में से तेज़ी से गुजरता है तो मैं खुश होती हूँ। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मैं खुश होती हूँ जब चश्मे का ठंडा पानी मेरी खुली उंगलियों में से गुजरता है। आगे जो है वो
अगर कहता है कि आप इसको तर्जमे की बजाय इसको सिंपल इंग्लिश में आप कन्वर्ट करना चाहो तो आप सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हो। मैंने इसे सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। ये जो है पहला पैराग्राफ है। अगर आप पूरा पैरा पढ़ें तो उसको आप सिंपल इंग्लिश में इस तरह लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर है जी दूसरा पैराग्राफ, ये रहा। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको पैरा नहीं आ रहा तो आप उसकी जगह पे उसकी सिंपल इंग्लिश भी कर सकते हैं। तीसरा है जी, ये पैरा रहा, आप इसको भी सिंपल इंग्लिश में बदल सकते हैं। आगे है जी चौथा क्वेश्चन, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ आर या paraphrase the following lines into simple English with reference to the contest। आपने समरी लिखनी डैफोडिल या इनका रेफरेंस टू द कंटेस्ट इन दी जो लाइंस उसने दी हुई हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो जो है समरी आप बुक से तैयार कर सकते हैं, बहुत इजी है डैफोडिल। आगे पांचवा क्वेश्चन है जी, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। कहता है कि 5 जो है ना जुमलों का आपने इस्तेमाल करना है। इधर उसने 8 दिए हुए हैं तो उनमें से मैं 5 को आपको यूज़ करके देता हूँ। सबसे पहला है जी डेलीगेशन। ये किताब से फिक्रा उसने उठाया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट अ डेलीगेशन टुवर्ड डिसबिलीवर टू इनवाइट देम टुवर्ड्स इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफ़द भेजा, सेंट अ डेलीगेशन वफ़द भेजा टुवर्ड डिसबिलीवर गैर मुस्लिमों की तरफ, टू इनवाइट देम टुवर्ड इस्लाम, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए। आगे दूसरा है जी सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस होता है कुर्बानी देना। मुस्लिम्स सेक्रीफाइस एनिमल्स ऑन ईद उल अजहा। मुसलमान ईद उल अजहा पे जानवरों की कुर्बानी देते हैं। आगे है जी ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज है जी इंटरनेट हैज़ मेड दिस वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। आगे मैड विद एंगर। ही वॉज सो मैड विद एंगर दैट ही स्लैप्ड हर। मैड होता है गुस्से में पागल हो जाना। वो इस तरह गुस्से में पागल हो गया था कि उसने उसे थप्पड़ लगा दिया। आगे है जी बिट्स एंड पीसेस। शी assorted all the bits and pieces to make this masterpiece। आगे है पैनोरामा। पैनोरामा ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। इन्फ्लुएंस, बैड कंपनी इन्फ्लुएंस अस नेगेटिवली। ये पिछले लाहौर के बोर्ड के पेपर में भी इस सेंटेंस को डिस्कस किया गया। कंपेनियन, हज़रत अबू बकर वाज कंपेनियन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे है जी सातवां छठा, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। ये लेटर दिया हुआ है आपने, इसमें से 15 लेटर है, उनमें से एक लेटर दिया गया है, आपने वो करना है। या इसकी जगह पे आप स्टोरी लिख सकते हैं, द द ग्रे द ग्रेप्स आर सो। या इसकी जगह पे आप डायलॉग भी लिख सकते हैं, टेलर टेलर और कस्टमर के दरमियान में अगर कोई मुकालमा है तो वो भी लिख सकते हैं। आगे है जी 7 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। एक पैरा दिया हुआ है, उसमें से आपने ढूंढ के नीचे सवालात के जवाब करने हैं। तो देख लेते हैं पैरा को भी। कहता है अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज कीप प्लेइंग ऑल द टाइम। एक इंसान इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, अपनी दोस्तों की कंपनी से ही, अपने दोस्तों की वजह से पहचाना जाता है। अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु कीप्स प्लेइंग ऑल द टाइम। एक अच्छा तालिब इल्म ऐसी कंपनी से दूर रहता है, ऐसे दोस्तों की महफिल से जो सारा दिन खेलते रहते हैं। आगे है जी मैनी स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस। बहुत से तालिब इल्म अपनी क्लासें छोड़ देते हैं एंड सेल्डम डू देयर होमवर्क, और थोड़ा बहुत ही काम करते हैं, बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट डू द सेम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं। देयर आर देयर आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कुछ तालिब इल्म बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। आल्सो हु
वर्क वाइल अदर प्ले, और वो उस वक्त काम करते हैं जबकि दूसरे खेल रहे होते हैं। आगे दे नाउ व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू प्ले, क्योंकि वो जानते हैं कि कब पढ़ना है और कब खेलना है। दे प्ले व्हेन इट इज़ टाइम टू प्ले, वो तब खेलते हैं जब खेलने का टाइम हो। दे इंजॉय द गेम्स, वो गेम से जो है इंजॉय करते हैं। ऑफ देयर चॉइस बिकॉज दे नो दैट प्लेइंग गेम्स इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गेम्स हैं वो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। A sick student is not so quick in learning his lesson as a healthy one. एक जो कमज़ोर स्टूडेंट है कहता है इज़ नॉट सो क्विक इन लर्निंग, ना ही तो वो अच्छी लर्निंग कर सकता है इस लेसन अपने जो लेसन की एज अ हेल्दी वन, जिस तरह एक जो हेल्दी स्टूडेंट है वो कर सकता है, क्योंकि खेल भी तो ज़िंदगी में ज़रूरी है ना। क्वेश्चन इसमें से निकाले हुए कहता है व्हाट काइंड ऑफ कंपनी शुड अ गुड स्टूडेंट कीप। पहली बात उसने कही जो बिल्कुल स्टार्ट में कि एक स्टूडेंट को कैसी कंपनी रखनी चाहिए, आ स्टूडेंट शुड कीप गुड कंपनी, एक उसे अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। और इसने इधर जो है ना जवाब दिया है आ गुड स्टूडेंट सॉरी आ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु कीप्स प्लेइंग ऑल द टाइम। ये वाला जवाब है इसका, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वाई डू सम स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस, स्टूडेंट अपनी क्लासेस को मिस क्यों करते हैं? बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट डू द सेम, बिल्कुल जो है इसका इधर जवाब दिया हुआ है ये वाला, बिकॉज सम ऑफ अदर फेलो स्टूडेंट्स डू द सेम। आगे जो है तीसरा क्वेश्चन है जी वाई डू गुड स्टूडेंट इंजॉय गुड हेल्थ। गुड स्टूडेंट्स इंजॉय गुड हेल्थ बिकॉज दे वर्क एंड प्ले एट प्रॉपर टाइम। बिल्कुल वो अपना जो है अच्छे अच्छे स्टूडेंट वो उनके पास अच्छी सेहत होती है, वो टाइम टू टाइम जो है ना वो खेलते हैं और काम करते हैं। वाई आर गेम्स नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, गेम्स आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज गेम्स कीप देम हेल्दी, क्योंकि गेम्स जो है ना उन्हें हेल्दी रखती हैं। वेयर डज सक्सेस ऑफ स्टूडेंट लाई, द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट लाइज इन फॉलोइंग अ टाइम टेबल ऑफ वर्क एंड प्ले। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। हम इधर पेपर पे देख लेते हैं, ये है जी ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है जी बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है। दूसरा है जी दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता, वाइज मैन, दाना आदमी डज नॉट नहीं करता, मेक सच अ मिस्टेक ऐसी गलती, दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता। हमने उनका इंतज़ार नहीं किया है, हमने उनका इंतज़ार नहीं किया है। वी हम हैव नॉट नहीं किया है, वेटेड फॉर देम उनका इंतज़ार। यहाँ आप 4 घंटे से क्या कर रहे हैं? वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? हेयर यहाँ फॉर 4 आवर्स 4 घंटे से, आप यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हैं? नानी अम्मा ने हमें दिलचस्प कहानी सुनाई, ग्रैंड मदर नानी अम्मा टोल्ड उन्होंने सुनाई अस हमें आ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक दिलचस्प कहानी, नानी अम्मा ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। सूरज गुरूब होने तक उसने काम क्यों ख़त्म ना किया? वाई डिड ही नॉट completed his वर्क, क्यों उसने काम ख़त्म ना किया? टिल सनसेट सूरज के गुरूब होने तक। आगे है जी मेरे घर आने से पहले मेहमान वापस जा चुके थे, गेस्ट्स हैड गॉन बैक बिफोर आई अराइव्ड होम, मेरे घर आने से पहले मेहमान वापस जा चुके थे। आगे है जी मुझे चक्कर आ रहे थे, आई वॉज फीलिंग डिजी, मैं चक्कर महसूस कर रहा था, फीलिंग महसूस करना होता है, लेकिन इधर पूरे सेंटेंस में ये होगा कि आई वॉज फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। आगे है जी लास्ट पे कहता है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ये जो जुमले दिए हुए हैं खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। आगे है जी द मदर लव्स द चिल्ड्रन,
ये वाले कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको ये एक्टिव या पैसिव दोनों सेंटेंस होते हैं। उनको अगर एक्टिव हो तो पैसिव में, अगर पैसिव हो तो उसे एक्टिव में चेंज करना। लें जी, कहता है खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। नुशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद, उसका पैसिव किया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आ गया जी, द मदर लव्स द चिल्ड्रन। द मदर लव्स द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस आर लव्ड बाय द मदर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आ गया जी, स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। स्टूडेंट्स वर ये पैसिव वॉइस है, सॉरी। स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर, इसका एक्टिव होगा जी, शी वाज टीचिंग स्टूडेंट्स। आगे है जी, ही टुक अवे माई बुक्स। ही टुक अवे माई बुक्स, माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। आ गया जी, शी लाइक्स एप्पल्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। ये आपका जी मुकम्मल पेपर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ पेपर्स जो हैं वो बोर्ड के शेयर करते रहेंगे।